नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद उसे जेल से बाहर आने का कानूनी अधिकार कैसे मिलता है? जेल से बाहर आने का जो कानूनी अधिकार मिलता है उसे ही जमानत या बेल कहा जाता है। मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमानत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जमानत क्या है। जमानत क्या है? दोस्तों, जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है और इसका उद्देश्य यह होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होता रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ जब अस्थायी रूप से रिहा करते हैं, अर्थात उसे जेल नहीं भेजा जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही जमानत कहा जाता है। उद्देश्य भी हम लोग समझ चुके। उद्देश्य यह होता है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होता रहे। जेल में अगर चला जाएगा तो उसकी उपस्थिति थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर उसे हम रिहा छोड़ देते हैं तो वह स्वतः कानूनी प्रक्रिया में, मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित होता रहेगा, जिससे जो विचारण है, ट्रायल है, कानूनी प्रक्रिया जो है, आरोपी के मुकदमे की जो सुनवाई है वह सुचारू रूप से चलता रहेगा। आइए देखते हैं कि जमानत के कितने प्रकार हैं। जमानत के प्रकार। दोस्तों, जमानत मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक जमानती अपराध अर्थात बेलेबल ऑफेंस, दूसरा है गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस और एक है अग्रिम जमानत। सबसे पहले जो जमानती अपराध है उसको देखते हैं। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस जो बेलेबल ऑफेंस के अपराध होते हैं, इन मामलों में जमानत स्वतः मिल जाती है। इन मामलों में आरोपी को जमानत प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है और इसे पुलिस थाने से ही जमानत मिल सकती है। जबकि दूसरे प्रकार का जो जमानत है, गैर जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध जिसे हम नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बोलते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, यह क्या है? इन मामलों में जमानत स्वतः नहीं मिलती। जमानत देना या न देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। और एक तीसरे प्रकार की जमानत है अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो वह गिरफ्तारी से पहले ही अदालत में जाकर के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। और यहां भी
अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को बेल दे अथवा ना दे। तो जमानत कैसे मिलती है, आइए उसको देखते हैं। जमानत कैसे मिलती है? सबसे पहले आरोपी या उसका वकील जमानत आवेदन अदालत में प्रस्तुत करता है। अब अदालत अपराध की प्रकृति, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेती है। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के फरार होने या जांच को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, तो वह जमानत दे सकती है। और यदि अदालत को लगता है कि न यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का ही है, पहले भी इस पर किसी भी प्रकार का मामला दर्ज हुआ है, इससे साक्ष्य को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है, तो अदालत जमानत नहीं देगी। अब देखते हैं कि जमानत मिलने के बाद क्या करना होता है। दोस्तों, जमानत मिलने के बाद आरोपी को अदालत के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि समय समय पर अदालत में उपस्थित होना और जांच में सहयोग करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी निर्दोष साबित हो गया। इसका केवल यह मतलब है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उसे जेल में रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। अतः जमानत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। बेल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केस के बाद, किसी भी प्रकार का केस होने के बाद बेल लेना अनिवार्य होता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार का टॉपिक देखने के लिए हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर राजेश न्याय मित्र के नाम से सर्च करें और इसे जरूर देखें। धन्यवाद।